सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो मैंने अभी फार्माकोलॉजी की न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं सीएनएस के जो सारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू वांट ऑल दैट सो सब्सक्राइब ताकि आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू विल नॉट मिस इट। एंड जो अपनी सेकंड प्रोफेशनल आ रही है उसमें मैं सारे टॉपिक्स को ईजिली कवर करा दूँगी विद वेरी लेस टाइम एंड वेरी प्रॉपर कंसेप्ट। सो हम पढ़ेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सो व्हाट आर दे? सो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको किसी इंसान को सुलाना है, जस्ट लाइक किसी इंसान को शांत करना है, या कोई इंसान है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, एनजाइटी रहती है एंड ही वांट्स टू बी काम, तो उसको आप क्या दोगे? सेडेटिव। एंड उसी इंसान को अगर नींद कम आती है, उसको सुलाना है आपको, यू वांट टू मेक हिम स्लीप या यू वांट टू स्लीप, तो उसके लिए हम देंगे हिप्नोटिक्स। सो बेसिकली सेडेटिव क्या करते हैं? जो सेडेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं? पर्सन को काम करते हैं, पर्सन को शांत करेंगे, एंजाइटी जो है उसको रिड्यूस करेंगे। हिप्नोटिक क्या करते हैं? ये इंड्यूस करते हैं स्लीप। जो रिजेंबल करती है नॉर्मल स्लीप को, नींद की गोलियां जिसको बोलते हैं, वही है ये हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो सेडेटिव से क्या होगा? पर्सन जो है उसका सीरियस का डिप्रेशन होगा, उसको लेजीनेस आएगी, वो ड्राउजीनेस आएगी, सिडेशन होगा, हिप्नोसिस होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होती है वो अपन देखते हैं। पहले क्या होता है, अगर सीएनएस को डिप्रेस करते हैं अपन, अगर मान लो कोई भी चीज़ है तो अपन सीएनएस को क्या कर रहे हैं? डिप्रेसेंट इफेक्ट ला रहे हैं। सीएनएस डिप्रेशन के स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है, उसमें क्या होगा? ड्राउजीनेस आएगी। ड्राउजीनेस मीन्स ही विल बिकम लेजी, लेथार्जिक हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? सिडेशन, जो पर्सन है वो शांत हो जाएगा, एकदम इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उसमें हिप्नोसिस होगा, उसको क्या आएगी? नींद आएगी, ही विल स्लीप। अगर उससे भी ज़्यादा डोज बढ़ाते हैं तो डिसओरिएंटेशन होगा, पर्सन जो है वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसमें कन्फ्यूज़न होने लगेगा। अगर लगातार अपन इसकी डोजेस बढ़ा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे इस ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होगा। Then the person become unconscious. Then he will go in coma and eventually he will die. So these are the steps of CNS depression. तो ये चीज़ें होती है। अब अपन आता है स्लीप। अगर स्लीप को इंड्यूस करना है तो स्लीप होती क्या है? देखो, स्लीप होती है, अपनी स्लीप जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। यू ऑल नो, फिजियोलॉजी में पढ़ा था, REM एंड NREM। 2 तरह की स्लीप्स होती है, NREM एंड REM। REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। REM जो होती है वो बेसिकली 30% कंस्टिट्यूट करती है स्लीप साइकिल का, और जो NREM है बाकी 70%। और NREM में भी 0, 1, 2, 3 एंड 4 अपनी 5 साइकिल्स होती है, जिसमें जो 2 होती है ये प्रीडोमिनेंट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन होता है वो इसी स्लीप पे होता है। जो NREM स्लीप होती है वो क्या होती है? डीप स्लीप। तो अगर अपने को कोई ड्रग देना है, आइडियल ड्रग क्या होगा अपना? कि किसी पर्सन को अपने को नींद की दवाई देनी है तो आइडियल क्या होगा? कि वो आराम से सो जाए और रात को बार बार वो जगे ना, सोता रहे वो आराम से शांति से, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, रात को उसको नाइटमेयर ना आए, या वो रात में किसी भी शोर से वो डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसी स्लीप आइडियल होगी। तो उसके लिए NREM जो होती है वो डीप स्लीप होती है। तो ऐसा ड्रग प्रेफरेबल होगा जो REM को तो ज़्यादा रखता है और NREM को क्या रखता है? कम रखता है। तो ये अपना बेसिकली ओवरव्यू था। अब उसमें भी अपन देखते हैं तो सेडेटिव्स जो होते हैं, अगर उनको अपन हाई डोज पे देते हैं तो वो हिप्नोटिक्स बन जाते हैं। मीन्स अगर सेडेटिव, अगर पर्सन को ओनली काम करना है तो लो डोज में अपन पर्टिकुलर ड्रग देंगे। अगर वही पर्टिकुलर ड्रग की अपन डोज बढ़ा देंगे तो वो क्या कर देगा? स्लीप इंड्यूस कर देगा। तो बेसिकली ये ओवरव्यू था सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का। अब अपना क्लासिफिकेशन देख लो, जो क्लासिफिकेशन अपना किस में दे रखा है? त्रिपाठी में दे रखा है। तो बेसिकली क्या होता है अपना? बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं और अदर CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं एंड बार्बिटूरेट्स होते हैं। अपने जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, कुछ होते हैं हिप्नोटिक, जैसे कि डायज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, निट्राज़ेपाम, एल्प्राज़ोलाम। एंटी एंजाइटी, जो एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं, डेट इज़ डायज़ेपाम, क्लोडिज़ेपोक्साइड, ऑक्साज़ेपाम। एंटी कन्वल्सेंट होते हैं डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, कोबाज़ेपाम। बेसिकली क्या होते हैं, जो डायज़ेपाम्स है उसके पास तीनों एक्टिविटी है, वो हिप्नोटिक भी है, एंटी एंजाइटी भी है और एंटी कन्वल्सेंट में भी यूज़ हो रहा है। उसके अलावा बेसिकली ये ड्रग्स हैं। फिर आता है बार्बिटूरेट्स। जो बार्बिटूरेट्स होते हैं उनकी 3 क्लासेस होती है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं उसमें आता है फिनोबार्बिटॉन,
शॉर्ट एक्टिंग में आता है ब्यूटोबार्बिटॉन एंड पेंटोबार्बिटॉन, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थायोपेंटॉन। तो बेसिकली ये ड्रग याद रखना, थायोपेंटॉन, पेंटोबार्बिटॉन एंड फिनोबार्बिटॉन। इसमें मेनली याद रखना डायज़ेपाम, क्लोडिजा बॉक्साइड, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबिजिपाम और ऑक्साजिपाम। बेसिकली ये ड्रग्स हैं, इजीली नेम याद हो जाएंगे तो आप इनको याद रख सकते हो। सबको याद नहीं रख पाओगे और सब याद होंगे भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। एक और याद रखना मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या होता है? स्लीप इंड्यूसर करता है, सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करता है। तो ये भी क्या करता है? स्लीप इंड्यूस करता है। अगर डार्क है तो ये स्लीप को क्या करता है? इंड्यूस करता है। सो नेक्स्ट आता है अपना, स्टार्ट करते हैं विथ बेंजोडाइजेपीन्स। लेट्स स्टार्ट विथ और फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज बेंजोडाइजेपीन्स। स्टार्ट करते हैं बेंजोडाइजेपीन्स के साथ। तो बेंजोडाइजेपीन्स में टू वर्ड्स आ रहे हैं, बेंजो एंड डाइजेपीन। बेंजो मीन्स बेंजीन रिंग। दीज कंपाउंड्स हैव benzene ring in their structure that is fused with a 7-membered diazepine ring. सो फर्स्ट अपन इन पे एक्ट करेंगे कि साइट ऑफ एक्शन का होता है, कहाँ पे ये काम करते हैं। तो इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो होता है अपना मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पे एक्ट करते हैं, लिम्बिक सिस्टम पे एक्ट करते हैं और ब्रेन स्टेम पे एक्ट करते हैं। अब आता है मेन चीज अपना, डेट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। करते हैं, कैसे करते हैं, लेट्स सी। अपना एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर, ये अपनी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसमें एक रिसेप्टर होता है जो होता है अपना गाबा रिसेप्टर। इसमें दो यूनिट, दो अल्फा यूनिट, दो बीटा यूनिट एंड 1 गामा यूनिट होती है। 2 अल्फा, 2 बीटा एंड 1 गामा सब यूनिट होती है। ये अपना जो रिसेप्टर है वो है अपना गाबा रिसेप्टर। गाबा क्या होता है? अपना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा कोई काम करे तो सीएनएस क्या हो जाएगा? इनहिबिट होगा। सीएनएस का क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो वही काम करते हैं ये। क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं गाबा के एक्शन को। गाबा का जो काम है उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब ये गाबा जो है इन रिसेप्टर से बाइंड होता है सब यूनिट से, तो बेसिकली क्या होता है, अपना जो क्लोराइड आयन है उसका इन्फ्लक्स होता है। क्लोराइड आयन क्या होता है? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन है, अगर इनसाइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा मेम्ब्रेन में? हाइपरपोलराइजेशन, डीप हाइपरपोलराइजेशन होगा। हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है तो अपना क्या हो रहा है? डिप्रेशन होगा, इनहिबिशन होगा स्टिमुलेशंस का। तो ये क्या करता है? क्लोराइड चैनल का, क्लोराइड आयन का इसमें इन्फ्लक्स हुआ तो क्या हुआ? हाइपरपोलराइजेशन हुआ। तो अपने जो ये बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट होती है इस रिसेप्टर पे, वहाँ पे बाइंड करेंगे, बाइंड करेंगे विथ स्पेसिफिक साइट ऑन गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर पे एक स्पेसिफिक साइट होती है, वहाँ पे बाइंड करते हैं। नॉट द साइट जहाँ पे गाबा बाइंड हो रहा है वहाँ पे बाइंड नहीं करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट होती है वहाँ पे बाइंड करेंगे, वहाँ पे बाइंड करते हैं। और बाइंड करने के बाद जो ओपनिंग है क्लोराइड चैनल की, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ओपनिंग कर देते हैं फॉर क्लोराइड चैनल्स। इससे क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है तो क्या होगा? सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। बेसिकली ये फंक्शन था अपना, इसके अलावा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट है, जो बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं इनका गाबा मिमिटिंग एक्शन नहीं होता। दे हैव नो गाबा मिमिटिंग एक्शन। वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, गाबा की जगह से काम नहीं कर रहे। जिस साइड से गाबा बाइंड हो रहा है उस साइड से वो बाइंड नहीं हो रहा है, मीन्स उनका जो एक्शन है उसको मिमिक नहीं कर रहे, जैसे उसको गाबा को सपोर्ट कर। सो अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरेपेटिक यूजेस।
pharmacological actions and their uses, where they are used. So अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? Sedation and hypnosis. तो फर्स्ट काम तो इनका क्या ही हो जाएगा? The causes sedation and hypnosis. बेसिकली क्या कॉज करेंगे? सेडेशन एंड हिप्नोसिस. क्या करते हैं ये? स्लीप लेटेंसी को डिक्रीज करते हैं. स्लीप लेटेंसी. व्हाट इज स्लीप लेटेंसी? स्लीप लेटेंसी इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू स्लीप. मीन्स एक पर्सन जो है वो अब सोच रहा है कि हाँ मुझे अब सोना है, वो बेड पे अभी लेट गया, तो उसको लेटने से लेकर उसको नींद आने तक जो टाइम लगा वो स्लीप लेटेंसी है. तो उसको क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे. स्लीप लेटेंसी डिक्रीज़ होगी तो पर्सन जल्दी सो जाएगा, उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे सोने के लिए. ठीक है. और ये जो NREM स्लीप है उसकी सारी स्टेजेस को शॉर्ट करता है. ठीक है. और REM स्लीप है उसकी ड्यूरेशन को भी शॉर्ट करता है. ये इंक्रीज़ करता है कौन से स्टेज को? बेसिकली जो NREM की स्टेज 3 है, स्टेज 2 सॉरी, उसको डिक्रीज़ करेगा, उसको सॉरी इंक्रीज़ करेगा. उसको इंक्रीज़ करेगा. ओके. ये नाइट अवेकिंग्स को रिड्यूस करते हैं. और प्रोड्यूस करते हैं रिफ्रेशिंग स्लीप. इनमें क्या होता है? मिनिमल क्या होता है? हैंगओवर इफ़ेक्ट होता है. हैंगओवर इफ़ेक्ट क्या होता है? आज आप सो रहे हो, कल आप उठ रहे हो, आज तो सो गए बट कल आपका सर आपको भारी भारी लग रहा है, आप अलग ही नशे में हो, पता नहीं का यू आर थिंकिंग कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सर भारी लग रहा है, थकान हो रही है, लीजीनेस हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं. तो वो क्या होता है? सारा हैंगओवर इफेक्ट्स होता है. तो इसके जो हैंगओवर इफेक्ट्स होते हैं वो मिनिमल होते हैं. मीन्स कम से कम ही प्रोड्यूस करता है. लाइक हेडेक एंड ड्राउजीनेस जो है उनको रिड्यूस करता है. मिनिमम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैसे? अगर CNS डिप्रेशन है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन. तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं. Likely, it is less likely to cause tolerance. Tolerance, you all know. If you don't know anything or if you have any doubt, just comment down. I will answer all your doubts. So, tolerance क्या होता है? Tolerance basically क्या होता है? कोई भी पर्सन है अगर पर्टिकुलर डोज ले रहा है किसी भी ड्रग की, अगर उस डोज पे उसको उसका डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा तो वो टॉलरेंस होता है. जैसे कोई पर्सन है वो अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल उसने ली, उसको नशे चढ़ रहे हैं, उसको लाइक वो उसको जो प्लेजर जो मिल रहा है अल्कोहल से वो अलग ही यूफोरिया में, हिप्नोसिस उसको जो हो रहा है वो पहले एक ग्लास पीने से या एक शॉट लगाने से हो रहा था, बट अब उसको 2 शॉट लगाने पड़ रहे, 3 शॉट लगाने पड़ रहे, तब भी जाके उसको वो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ जो उसका इफ़ेक्ट था उसको नहीं मिल रहा. तो डैट इज़ दी टॉलरेंस. कि वो क्या हो गया? टॉलरेंस उसने डेवलप कर लिया अगेंस्ट दी अल्कोहल. सेम होता है ड्रग्स में. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में क्या होता है? टॉलरेंस हो जाता है अगर बेसिकली उसका अपन उसको बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं. तो इसमें क्या होता है? टॉलरेंस डेवलप नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या होता है? इफ़ेक्टिव होता है. ओके. टॉलरेंस कम कॉज करता है, मतलब कम चांसेस है क्लॉज करने के. तो ये थे मेन पॉइंट्स. अब इसके यूजेस अपन देखेंगे तो यूज़ कहाँ कर सकते हैं इस इफ़ेक्ट को? इसके यूज़ कर सकते हैं अपन कहाँ पे? जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. उनको रात को सोने को नहीं मिल रहा तो वो सुबह ये लेके सो सकते हैं. और जो एयर में जो उड़ते हैं, एयर ट्रैवलर्स जो होते हैं, उनको भी सोने में दिक्कत होती है टर्बुलेंस की वजह से, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली अब क्या होता है अपना, इसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रेकमेंडेड नहीं होता है. ठीक है. बिकॉज इट कैन डेवलप टॉलरेंस एंड अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो हर ड्रग के होते हैं. तो सोना है तो नॉर्मली सो, अगर कभी कभी ओकेजनली आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप भी नहीं. द पर्सन हु नीड्स इट, ओके, नॉट यू. यू डोंट नीड, यू कैन स्लीप. आप अपना फ़ोन मत चलाओ और सो जाओ शांति से. ज़रूरत ही नहीं है इसको भाई. इसको क्यों लेना है तुम्हें दवाइयाँ? बाद में जब इसके वो हो जाते हैं ना साइड इफ़ेक्ट, तब समझ में आता है. सो नेक्स्ट इज़ एंटी
कन्वल्सेंट। कन्वल्शंस क्या होते हैं? कन्वल्शंस आते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी मसल्स इनवॉलेंट्री मूव करे ड्यू टू सीजर्स, जो अपनी फायरिंग होती है, रैंडम फायरिंग फ्रॉम द न्यूरॉन्स, उसकी वजह से होता है कन्वल्शंस। जो इसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी अपन ने अभी देखी थी किस में होती है, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम। तो एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी के लिए अपन एक वो दे देते हैं अपना mnemonic, that is DLC, differential leukocyte count, so you can remember it as DLC. एंटी कन्वल्सेंट के लिए क्या होता है, DLC होता है डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड क्लोनाज़ेपाम, ठीक है। और सी से एक और हो जाता है, अगर याद करना है तो कर सकते हो, डेट इज़ क्लोबाज़ाम, तो वो भी सी से आ जाएगा, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट होता है। अब जो लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स होते हैं, जैसे कि स्टेटस एपिलेप्टिकस, टिटनस में भी अपने सीजर्स होते हैं ना, जैसे कि वो अपने कौन सा था, माइक्रो में राइसस, सार्डोनिकस, लाइक दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। इनका आईवी जो है, आईवी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डायज़ेपाम कर सकते हैं, लोराज़ेपाम कर सकते हैं, to prevent seizures. Okay, so next काम क्या है इसका, डायग्नोस्टिक इन माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। जैसे एंडोस्कोपीज में यूज़ कर सकते हैं इसको, एंडोस्कोपिक्स में और माइनर प्रोसीजर्स में, बिकॉज इनमें क्या होती है, सेडेटिव, एमनेस्टिक एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, एंड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ इनमें होती हैं। तो एंडोस्कोपीज में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के फॉर्म में इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड जनरल एनेस्थीसिया, सम ऑफ देम हैव एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में क्या करना पड़ता है, अपने को पर्सन को काम डाउन करना पड़ता है। तो पर्सन को काम डाउन करने के लिए, उसकी एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए उसको अपन क्या देते हैं, ये देते हैं इंट्रावेनसली, अपन डायज़ेपाम दे देंगे, लोराज़ेपाम दे देंगे, क्लोनाज़ेपाम या मिडज़ोलाम दे देंगे, ठीक है। इनको सीएनएस डिप्रेसेंट्स के साथ कंबाइन करके दिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो आई भी अपन दे सकते हैं, डायज़ेपाम दे सकते हैं। डायज़ेपाम तो लगभग सब में ही आ रहा है ना, तो लगा दो इसको। तो लोराज़ेपाम दे सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एंजाइटी, फियर ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर। ऑपरेटिव प्रोसीजर का जो फियर है उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। देन फिफ्थ एंटी एंजाइटी, वही क्या कर रहा है, एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंजियोलाइटिक इफेक्ट होता है इनका। इसमें भी डायज़ेपाम सब में आ रहा है, डायज़ेपाम तो चिपका दो, ये अपना बेसिकली प्रोटोटाइप ड्रग होगा। एंड इनको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। तो नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिख के आओगे ना, यू विल गेट 4 out of 5 if you will write this much in the exam and explain it properly, then you will get desired number, the maximum number that you can have. Then they reduce the skeletal muscle tone. They are used as muscle relaxant. Then they are used to treat अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। जब अल्कोहल आप ले रहे हो बहुत दिनों से और उसके बाद आपको अचानक से आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, या जस्ट इमेजिन कि आपको अल्कोहल की जो शॉप थी वो बंद हो चुकी है, आपको मिल ही नहीं रहा अल्कोहल, सो यू विल स्टार्ट हैविंग विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके एब्सेंस में जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक यू विल हैव हेडेक, यू विल हैव स्टार्टिंग, जस्ट आपको तलब हो जाएगी उसकी कि मुझे अल्कोहल चाहिए, उसके बिना आप क्या है ना पागल से हो जाओगे। तो वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। यू विल गेट एंशियस, एग्रेसिवनेस हो जाओगे, एग्रेसिव हो जाओगे, एंड यू विल हैव द सिम्टम्स वेरियस। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन को क्या करेगा, बेसिकली शांत करेगा। सो मेन तो ये हो गए। अब इसके बाद एक वो दे देते हैं अपन,
व्हाट, इसका निमोनिक दे देते हैं, ठीक है। तो इसका निमोनिक है AC डायाज़ेपाम। डायज़ेपाम तो है ही ना, सब में आ रहा है, इसमें से जी को हटा दो और उसकी जगह AC को ऐड कर दो। ए से क्या होगा, ए से होगा अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। सी से क्या होगा, कॉन्शियस सेडेशन। कॉन्शियस सेडेशन मीन्स वो पर्सन क्या है, अभी भी जाग रहा है, बट आप उसको शांत करना है तो उसको कॉन्शियसली वो ले सकता है। देन डी से होगा डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आई से होगा, मेन काम इसका क्या होता है, इंसोम्निया में यूज़ कर सकते हैं। देन ए से होगा एंटी कन्वल्सेंट। फ्रॉम पी इट विल बी यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक medication, and for A it will be used in anxiety। तो ये क्या होता है, एंशियोलाइटिक होता है। एंड एम से क्या है, यू ऑल नो दैट इज मसल रिलैक्सेंट। तो बस ये याद रखना है और पूरा आपको जो इसके सारे यूजेस है वो याद हो जाएंगे इजीली। तो इजी पेजी। ओके, सो लेट्स गो ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, इसको अपन ले कैसे रहे हैं, दैट इज़ इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखेंगे हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स। सो लेट्स गो। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स जो होते हैं इनको यूज़ करते हैं अपन ओरली, और देखा अपन ने आई भी दे रहे थे सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, और ओकेजनली इनको यूज़ कर सकते हैं रेक्टली, रेक्टल रूट से भी दे सकते हैं। ओके, सो दे हैव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड दे मे हैव बेसिकली ये मेटाबोलाइज, जो बेसिक पॉइंट याद रखना है वो देखो जी, ये जो होते हैं मेटाबोलाइज्ड होते हैं लिवर में, और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं इसके वो एक्सक्रीटेड होते हैं किसमें, यूरिन में। एंड दे कैन नॉट क्रॉस व्हाट, ब्लड ब्रेन बैरियर। रिवेंज, they can cross placental barrier, so may have teratogenic effect। एक पॉइंट याद रखना, सारे बेंजोडाइज़ेपिन्स लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, बट एक है अपना ऑक्साजिपाम इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। ओके, now we have adverse effects that are side effects। so let's have कि आपको नींद नहीं आ रही तो मे भी आप ले लो, ये लेने की सोच रहे हो कि यार नींद नहीं आती, ले लेता हूँ, सो जाऊँगा मस्त, बट जस्ट हैव अ लुक ऑन देयर एडवर्स इफेक्ट्स। देख लो भाई क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद सोचना। मैं सोचना नहीं लेना ऑब्वियसली, बट इफ़ यू आर थिंकिंग जस्ट गो थ्रू दैम, यू विल नॉट थिंक अगेन। सो they have wide margin of safety, but the side effects are ड्राउजीनेस कम थी, बट है तो सही ना, आपको उठने के बाद क्या होगा, आप ड्राउजीनेस फील करोगे, कंफ्यूज रहोगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, कुछ दिखेगा नहीं ढंग से यार, ब्लड विजन हो जाएगा आपका, धुंधला धुंधला दिखेगा सब कुछ। एंड एमनीसिया, एंड यू विल हैव डिसओरिएंटेशन, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे।
वो तो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। एंड टॉलरेंस, थोड़े दिन बाद टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, फिर आपको और ज़्यादा डोज बढ़ानी पड़ेगी जिसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अपने को नहीं लेना। देन आगे चलते हैं। देन ड्रग डिपेंडेंस, फिर तुम्हारा उसकी लत लग जाएगी। देन यू विल कैन नॉट स्लीप विदाउट इट। तो जैसे अभी नींद आ रही है वैसे सो लो, फ़ोन को टाइम पे रख दिया करो, सो जाया करो। रात भर बातें करने से कुछ नहीं होगा ना, आंखें भी ज़रूरी है और सोना भी ज़रूरी है। देन वी हैव व्हाट, उसके बाद तुमने ये ले लिया, अब तुम सोच रहे हो कि मुझे इसको छोड़ना है, मैं परेशान हो चुका हूँ, तो विड्रॉल सिम्टम्स भी देख लो इसके। सो हैव अ लुक ऑन विड्रॉल सिम्टम्स गाइस। तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक है, उसके बाद अगर इसको छोड़ोगे तो आप कहोगे ट्रिमर, आपके जो हाथ पैर है वो शेक करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। नींद तो पहले भी नहीं आ रही थी, थोड़े दिन लेके क्या हो गया, फिर से नींद नहीं आएगी। रेस्टलेसनेस होगी, हमेशा परेशान होगे, मन नहीं लगेगा, तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें नर्वसनेस होगी, घबराहट जो अभी हो रही होगी मेरे लेक्चर देख के, एंड भूख भी नहीं लगेगी। सो ये क्या होता है इसके विड्रॉल सिम्टम्स। तो अब तुम्हारे ऊपर है व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट डोंट टेक देम, ओके। देन वी हैव नेक्स्ट वॉच, watch. Now we have इन्फेंट्स में क्या कॉज कर सकता है? न्यूबॉर्न में ये कॉज कर सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंड हाइपोटोनिया। ओके, इसको बोलते हैं अपन फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। सो नहीं देना न्यूबॉर्न्स में बेसिकली। एक पॉइंट याद रखो, अपना एक ये जो होता है गाबा रिसेप्टर, उस पर कौन एक्ट करता है? बेंजोडाइज़ेपिन्स एक्ट करते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या करते हैं? अगर आप आज बेंजोडाइज़ेपिन्स ले रहे हो, आप सो रहे हो, तो आपकी मेमोरी लॉस होगी। मीन्स उस टाइम पे उसको लेने के बाद आपने जो किया आपको वो याद नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है? मेमोरी को रिड्यूस करता है। वही इसके हैंगओवर इफेक्ट है, तो मेमोरी को बेसिकली रिड्यूस कर देता है। बेंजोडाइज़ेपिन्स मेमोरी को रिड्यूस करता है। एक इसका एंटागोनिस्ट होता है, रिवर्स एंटागोनिस्ट होता है बीटा कार्बोलिन। रिवर्स एंटागोनिस्ट मतलब जो ये जो था वो अपना क्लोराइड चैनल को इन्फ्लक्स करा रहा था, ये क्लोराइड को बाहर फेंकेगा। तो क्या करेगा? मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन करेगा। तो नए चैनल्स बनेंगे, नया जो है आपका जो CNS है वो क्या हो जाएगा, आप में जो है अवेकनेस हो जाएगी, यू विल गेट मोर कॉन्शियस। सो इससे क्या होती है? मेमोरी इंक्रीज होती है। सो इसको पर्सन क्या करता है? अब्यूज़ करता है। आपको नहीं करना, इसको अब्यूज़ करता है, बिकॉज इससे मेमोरी इंक्रीज़ हो रही है। तो जो बेसिकली जो टॉपर्स या कुछ लोग हैं वो इसको अब्यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, हैंस ये अपना क्या है, इलीगल। तो ये अपना था, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर पार्ट 1, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना यार पहला वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक भी कर देना।